Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी वैष्णव भक्तों को। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जस्ट एक हरे मिनट कृष्णा दीजिए। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, हरे प्रणाम माता जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को थोड़ा दंडवत सा ये प्रणाम। लाइव स्ट्रीम को सेव कैसे करते हैं? हरे कृष्ण माता जी। माता जी लाइव दिख रहा है स्क्रीन हाँ, पे। लाइव तो है, वो सेव कहाँ करूँ? वो ये ना पूरे इंस्ट्रक्शंस मुझे मिले नहीं है, प्रॉब्लम। चलिए जाने दीजिए। माता जी कल मेरे को वीडियो भी नहीं शो हो रहा था आपका। नहीं हो रहा था? नहीं माता जी। अभी तो यहाँ दिखा रहे हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो सेव होना चाहिए ना कहीं तो। मैंने कल एक माता जी से पूछा भी। क्लाउड पे सेव होता है माता जी, आई थिंक। हाँ, लेकिन उसको हाउ टू रिट्राइव इट ना, कैसे उसको बीना माता जी को पता है माता जी, क्योंकि बीना माता जी करती है ना ये वाला काम। हाँ, एक्चुअली मैंने उनको बहुत बार पूछा है, वो बिजी रहती है बेचारी, वो शायद देख नहीं पाती हाँ ये तो है माता जी, वो बहुत बिजी रहती है। रहती है, तो क्या करूँ मैं। तो मैंने कल दूसरी माता जी को बताया, तो उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है मुझे, लेकिन वो मुझे भी यहाँ विजिबल ही नहीं है। पर ये रिकॉर्डिंग में तो लाइव शो हो रहा है माता जी। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ जाके सेव हो रही है, ये कोई एक थोड़ा सा। हाँ। रिट्राइव भी तो होना चाहिए, नहीं तो जी 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 माता जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर रिकॉर्डिंग हो रही है माता जी, ये कहाँ पे जा रही है ये पता नहीं, पर रिकॉर्डिंग तो होती है जब आप लाइव करती है ना, तो हम्म। मैसेज आता है रिकॉर्डिंग का। हाँ, चलिए ठीक है। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। आप भी जरा पता करिएगा आपके end से हाँ कहीं। हाँ 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 जी माता जी जी, मैं कोशिश करती हूँ वीना माता जी से एक बार मेरी बात हो जाए, तो हम्म उनसे बात करके फिर अगर वो मेरे को इंस्ट्रक्शन भेजती हैं तो मैं फिर आपसे कोऑर्डिनेट करती हूँ। हम्म। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा, सभी का हरे बहुत बहुत कृष्ण। स्वागत है। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम 10वां अध्याय देखने जा रहे हैं। कल का अध्याय जो था, क्या था? सबसे गोपनीय ज्ञान, है ना, परम गुह्य ज्ञान। तो उसमें हमने देखा था किस प्रकार भगवान बताते हैं कि वो किस चीज से संतुष्ट होते हैं। बहुत छोटी चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन कैसे उनको अर्पण करना है, भक्ति और प्रेम के साथ, तब कहीं जाकर भगवान उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। नहीं तो उनके पास कोई चीज की कमी तो है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार भक्ति और प्रेम का अत्यंत महत्व है। और फिर आखिरी में, अंत में भगवान ने फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु।
मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणम। ये फॉर्मूला दिया है, बस ये करो और तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, बराबर ना। तो ये हमने परम गुह्य ज्ञान ऐसा ये भगवान का देखा है। ये अंतिम श्लोक था, हाँ मैं शेयर करती हूँ माता जी। जी। हाँ, ये जो 9वां अध्याय है ना, उसमें वो चौथा श्लोक थोड़ा एक बार टाइम मिले तब क्लियर करना था, बात फिर एक बार समझना था। ठीक है प्रभु, अपन एंड में ले लेंगे, हाँ एंड में ले लेंगे। हरे कृष्णा। तो चलिए, मैंने शेयर किया हुआ है यहाँ पर, 10वें अध्याय पर जाती हूँ। और मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो आज का अध्याय है 10वां, जिसमें भगवान बताने जा रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य। तो अभी तक हमने 7वें अध्याय से हम भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान अलग अलग बातें बता रहे हैं। जैसे 7वें अध्याय में क्या बताया था, भगवान ने बताया था अपनी परा और अपरा शक्तियों के बारे में बताया था। फिर उनकी अनुभूति किस प्रकार हम महसूस कर सकते हैं इस भौतिक जगत में। तो रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, है ना। तो मैं पानी का स्वाद हूँ, सूरज और चांद का प्रकाश हूँ, इस प्रकार तुम मुझे महसूस करो। ये सब भगवान ने बताया था। फिर 8वें अध्याय में हमने देखा था भगवत प्राप्ति किस प्रकार की जाए। तो उसमें भगवान ने बताया था कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए अपने देह को त्यागेगा वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हाँ, और फिर उसी पर बताया था यम यम वापि स्मरण भावन, कि जिस जिस भाव से मनुष्य अपना देह त्यागेगा उसी भाव को वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और फिर बताया था प्रहलाद महाराज का उदाहरण देकर के कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच, है ना, कि इसलिए तुम हमेशा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य भी करो। अर्जुन का कर्तव्य क्या था उस समय,
भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध करना, है ना। तो लेकिन अर्जुन क्योंकि भ्रम में पड़ गए थे, तो भगवान ये सारा ज्ञान दे रहे हैं उनको, है ना। और ये अभी हमारे भक्ति योग के अध्याय चल रहे हैं 7 से लेकर 12 तक के, और इसमें भगवान अपने अपने अभी अलग अलग बातें बता रहे हैं। पिछले अध्याय में बताया था कैसे उनको भगवत ज्ञान, है ना, भगवान के बारे में ज्ञान हमने पिछले अध्याय में प्राप्त किया, और अभी बताएंगे अपना ऐश्वर्य। ठीक है ना। तो चलिए, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बोला था, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बताऊंगा। और अब बोल रहे हैं, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, है ना, तो भक्त भी है और ईर्ष्यालु नहीं है ना। तो इस प्रकार ये सब क्वालिफिकेशंस है अर्जुन के पास, इसलिए उनको ये ज्ञान दिया जा रहा है। नहीं तो और किसी को क्यों नहीं दिया, दुर्योधन को क्यों नहीं दिया ये भगवद गीता का ज्ञान? क्योंकि वो कैपेसिटी ही नहीं है उसमें, है ना। अगर मटके में पानी भरना है तो मटका सीधा तो होना चाहिए, औंधे घड़े में पानी तो जाएगा नहीं, है ना। और सीधा होना, ये सब क्वालिफिकेशंस है अर्जुन की, इसलिए भगवान उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। हाँ, इससे तुमको लाभ होगा ये सारी जानकारी मिलने से, और ये सबसे अभी तक बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि सभी देवतागण, सभी ऋषिगण, ये सभी मुझी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो मुझे पूर्णतया नहीं जान सकते। हाँ, तो सभी का कारण स्वरूप है। हाँ, तो यहाँ पर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण भगवान ही है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते। सॉरी। तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है ना। जब महर्षि और देवता लोग भी भगवान के बारे में पूर्णतः नहीं जान पाते, तो हमारे ये मृत्यु लोक के जो तथाकथित विद्वान हैं, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, उनका वर्णन कैसा किया है भगवान ने, मायया अपहृत ज्ञाना, है ना। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था ना कि कैसे 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति उनको नहीं जान सकते। तो उसमें ये एक कैटेगरी बताई है, माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहरण किया गया है, तो वो मुझे कभी मेरे शरण में कभी नहीं आएंगे। तो उन्हीं का यहाँ पर बताया गया है कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, यानी भौतिक ज्ञान उनको बहुत है, लेकिन ये ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण वो भगवान को नहीं जान पाते। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वान कैसे मुझे जान पाएंगे, है ना। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो विद्वत्ता तो हमको इतना घमंड कर देती है, घमंड हमारे अंदर इतना उत्पन्न हो जाता है कि हम केवल अपने तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर
और अपने भौतिक ज्ञान के आधार पर भगवान को जानना चाहते हैं, और ऐसा व्यक्ति भगवान को कभी भी नहीं जान सकता, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यो माम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है। तो जो भगवान का ये स्वरूप जानता है कि भगवान कैसे है, अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, सृष्टि निर्माण होने के पहले से वे हैं और वह हमेशा रहने वाले हैं, है ना। तो अजन्मा, उनका कभी जन्म नहीं होता। अनादि, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि यहाँ से भगवान का अस्तित्व स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हुआ, ऐसा कोई उनका आदि पॉइंट नहीं, अनादि है वे। समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जो जानता है, तो सभी लोग, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक, ये धरती हो, है ना, सभी लोगों के, सभी ब्रह्मांडों के स्वामी है वे। हम ऐसा जो उनका स्वरूप जानता है, वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो ये भगवान का स्वरूप इसलिए हमको जानना आवश्यक है। उनके स्वरूप को जाने बिना हम आध्यात्मिक जगत में प्रगति बिल्कुल नहीं कर सकते, मोह रहित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये फिर मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। यानी वहां पर बताया गया है कि हजारों हजार मनुष्य में से कोई एक प्रयत्नशील होता है मुझे जानने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने। हाँ, क्वचित ही कोई प्रयत्नशील होता, और ऐसे अनेक प्रयत्न करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तविक रूप में जान सकता है, तत्वतः जान सकता है। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील है, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो जो व्यक्ति भक्ति में आता है, वो वास्तव में सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसी में लिप्त रहेगा, है ना। लेकिन जो जिसको भगवान की चाह है, भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता है, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य नहीं होता है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्मवादी है। यानी अनेक हजारों लोगों में से कुछ प्रयत्नशील होते हैं, और वो अनेक प्रयत्नशील लोगों में से कोई एकाध ही बिरला ही भगवान को इस रूप में समझता है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी, है ना, अजन्मा और भगवान, यानी षड ऐश्वर्यों से युक्त। भगवान शब्द की डेफिनेशन ही ऐसी है कि जो षड ऐश्वर्यों से युक्त होता है। कौन बता सकता है 6 ऐश्वर्य? हैंड रेज करिए। भगवान के 6 ऐश्वर्य कौन बताएगा? हैंड रेज करे। कोई नहीं? लो, अभी हम 10वें अध्याय में आ गए और भगवान के षड ऐश्वर्य नहीं पता। कोई नहीं? सर्वाधिक बल, बलवान, सर्वाधिक शक्तिमान, बल और शक्ति ऐसे तो कुछ। एक ही होता है। यश कीर्ति भोग, यश, कीर्ति, धन, 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 फिर बल, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी धन। धन। ओके। हाँ हाँ, सुंदरता माता जी, हाँ, सुंदरता, सुंदर, सौंदर्य, हाँ हाँ, सौंदर्य, बिल्कुल। और वैराग्य, वेरी गुड। और त्याग, त्याग नहीं, वैराग्य बता दिया अभी। बुद्धि माता जी, हाँ, बुद्धि यानी ज्ञान, सरलता, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान। सरलता, तो देखिए, मैं 6 रिपीट करती हूँ। सुंदरता, धन, बल, ज्ञान, वैराग्य, और अब क्या बचा?
सुंदरता, धन, बल, ज्ञान, यश और वैराग्य। यश यानी ख्याति। हाँ? तो ये 6 ऐश्वर्य है, उनको ही भगवान कहा गया है। और ये डेफिनेशन किसने बनाई, कौन से ऋषि ने बनाई है? ये पाराशर ऋषि द्वारा ये भगवान शब्द का डेफिनेशन जो है, व्याख्या की गई है। हाँ? पाराशर ऋषि जो व्यास मुनि के पिता थे, तो उन्होंने ये व्याख्या की है कि भगवान यानी षड ऐश्वर्यों से संपूर्णतः युक्त। ठीक है, धन, बल, ज्ञान, फिर यश, वैराग्य। वैराग्य और एक बचा सुंदरता। ठीक है, तो ये 6 ऐश्वर्य आप लोग लिख लीजिए कहीं, क्योंकि ये बातें हमको पता रहनी चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे भक्ति शास्त्री में, तो आपको एग्जाम्स देनी पड़ेगी, है ना, मायापुर द्वारा कंडक्ट होता है, तो ये सब चीजें हमको अब पता होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। तो जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदरता से यहाँ पर समझाते हैं हमको कि ऐसी ही दशा में जब हम भगवान को वास्तविक रूप में उनके पहचान लेते हैं, उनको जान लेते हैं, तब हम सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, मोह रहित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, तो ये सारे गुण जो है, कितने सारे बताए हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, संशय तथा मोह से मुक्ति, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम हर जगह भ्रमित होते हैं। जैसे अर्जुन भी अभी भ्रमित हो रहा है, लेकिन अर्जुन भ्रमित हो रहा है भगवान की लीला के कारण, अन्यथा बिल्कुल नहीं हो सकते थे वे। तो संशय और मोह से मुक्ति ये भी भगवान द्वारा ही मिलता है, उन्हीं से उद्भूत है। क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म भी और मृत्यु भी, भय भी और अभय भी, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपदान, यश तथा अपयश, ये सारे गुण भगवान से ही, भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। हाँ, बुद्धि का अर्थ है, हाँ, अब बुद्धि का कार्य क्षेत्र क्या है? हाँ, मन का कार्य क्षेत्र क्या है, बुद्धि का कार्य क्षेत्र क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। बुद्धि का कार्य है डिस्क्रिमिनेशन, है ना, योग्य है अयोग्य है, अच्छा है बुरा है, ये सोचना और निर्णय लेना, ये बुद्धि का काम है। तो बुद्धि का अर्थ है निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ठीक है, तो ज्ञान, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये ज्ञान नहीं बोला है भगवान ने, है ना, नहीं इंग्लिश लिटरेचर या फ्रेंच लिटरेचर, ये भी ज्ञान नहीं बोला है। क्या बोला है? आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना, ये वास्तविक ज्ञान है जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, अगर उसको मुक्ति की ओर जाना है तो। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो हम कॉलेज में जाते, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाते, तो हमारे प्रभु जी जैसे बोलते हैं, नाम निष्ठादास प्रभु जी, वहां पर सीखते क्या है इंजीनियरिंग में? जस्ट आयरन को कैसे बेंड करे, कैसे ये स्क्रू उधर लगाए, है ना, कैसे 2-4 अलग अलग शेप के वो लगा करके कोई यंत्र की निर्मित करे, है ना। तो ये सब, इसको ज्ञान नहीं बोला गया है। ये केवल सभी कुछ हमारी एक्टिविटीज किसके लिए रहती है? इंद्रिय तृप्ति के लिए।
है ना, कोई भी एक्टिविटी का बेस देख लीजिए तो वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है। तो ऐसा ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है। असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु यानी क्या? टॉलरेंट, है ना, सहन करने वाला, वो सहिष्णु। और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। तो यहाँ पर अलग अलग गुणों के बारे में प्रभुपाद जी ने अच्छे से विश्लेषण करके बताया है। तो भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है ना। तो भव शब्द का अर्थ है का संबंध केवल शरीर से है, आत्मा से नहीं है। इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। हाँ, तो अभय ये कृष्ण भावनामृत में, यानी अर्थात भक्ति में जैसे ही हम आते हैं तो जैसे जैसे कृष्ण पर विश्वास बढ़ता है, हाँ, रक्षस्यात् इति विश्वासो, है ना, ये विश्वास जैसे जैसे बढ़ता है तो भय हमारे मन में बिल्कुल नहीं टिकता। और ये एक जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में बताया जाता है, उनके मन में विश्वास था कि राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, है ना। अगर कृष्ण को रक्षा करनी है तो मुझे कोई नहीं मार सकता, अगर कृष्ण चाहते हैं मुझे मारना तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। बस ये दृढ़ता पूर्वक, ये बोलने के लिए आसान है लेकिन दृढ़ता पूर्वक आत्मसात जो व्यक्ति कर लेता है उसके पास तो भय बिल्कुल दूर दूर तक नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। आप सभी लोग इसको पढ़े। ये सबके पास अब किताब होना अपेक्षित है ना, है ना सबके पास। भगवत गीता यथारूप सबके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः। सप्तर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित है। तो ये सारे ही उनके बारे में बता रहे हैं कि सप्तर्षि गण कितने पुरातन है। हाँ, और उनसे भी पूर्व ये 4 महर्षि, यानी ये कौन है? जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए 4 पुत्र थे, सनक आदि पुत्र। हाँ, सनक, सनातन, सानंद और एक और नाम है, ऐसे ही से है। तो वो 4 पुत्र ब्रह्मा जी के थे और उन्होंने उन पुत्रों को बोला कि तुमको प्रजा को बढ़ाना है, सृष्टि का अभी सृजन करने की आज्ञा मुझे मिली है और प्रजा को बढ़ाना है, तो तुम ये कार्य करो। चारों ने बोला कि नहीं, हम ये कार्य नहीं करेंगे। और तब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम ऐसे ही 4-5 वर्ष के बालक के जैसे ही हमेशा रहोगे। और इस प्रकार वो 4 बालक जैसे ही रहे हमेशा, और वे निर्वस्त्र रहते थे क्योंकि छोटे से बच्चे के समान उनका रूप था। यद्यपि वे प्रचंड ज्ञानी थे, सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। और फिर ज्ञानी तो थे लेकिन भक्त कैसे बने? एक बार वे वैकुंठ गए कि देखे तो ये वैकुंठ लोक कैसा है। हाँ, और तब वहां पर 6 द्वार तो उन्होंने पार कर लिया, उनको किसी ने नहीं टोका रोका।
लेकिन 7वें द्वार पर जय और विजय नाम के द्वारपाल खड़े थे और उन्होंने उनको बोला कि तुम क्यों जा रहे हो, अंदर नहीं जा सकते, इस प्रकार से उनको टोका वहां पर। तो ये चारों जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र, ये क्रोधित हुए और उन्होंने उनको श्राप देना चाहा। उसी समय भगवान विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने उनको बोला कि हाँ, ये इसने इन्होंने गलती की है, आप लोगों को अंदर आने से रोका, और क्योंकि वे मेरे सेवक है तो वो गलती एक तरीके से मेरी भी है, तो इन लोगों को श्राप तो मतलब सजा तो मिलनी चाहिए जय विजय को। तब उनको पूछा गया कि क्या तुम लोग सज्जन लोग यानी भक्त लोग बनके अनेकानेक जन्मों तक मृत्यु लोक में रहना चाहोगे, या असुर बनके 3 जन्मों में तुम वापस अपने स्थान पर आना चाहोगे? तो उन्होंने ऑप्ट किया, नहीं, 3 जन्मों में हम आ जाएंगे, चाहे हम असुर कुल में क्यों ना आ जाए, असुर बनना है। तो ठीक है, तो असुर बन के क्या क्या कौन से रूप में आए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पहला पेयर है ना, फिर रावण और कुंभकर्ण ये दूसरा पेयर, और तीसरा ये शिशुपाल और वक्र दंत वक्र, ये तो ऐसे ये 3 जन्म लिए और तीनों बार उनका वध जो है भगवान ने स्वयं किया, और तीसरे जन्म के बाद वो सीधे अपने ओरिजिनल स्थान पर आ गए। तो ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग कथाएं हैं। तो ये है 4 जो अन्य महर्षि बोला गया है ना, तो ये है 4 ब्रह्मा जी के पुत्र। एतां विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है, तो भगवान के ऐश्वर्य को जानने का लाभ क्या है? हमको लगता है कि ये 10वें अध्याय में यानी 7वें अध्याय से ही लेकर भगवान बार बार ये क्यों बोल रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे यानी क्या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी ही तारीफ करे जा रहे हैं भगवान क्या? हाँ, इसलिए ऐसे एक मन में भाव आ सकता है, खास करके जब हम मतलब एकदम नव साधक रहते हैं, एकदम नवीन नवीन आते हैं ना, तब भगवत गीता पढ़ते समय ऐसी भावना आती है कि भगवान तो सब अपने ही बारे में बोलते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये इसलिए कि अगर भगवान नहीं बोलेंगे तो हमको पता नहीं चल सकता, क्योंकि देवतागण भी उनको नहीं जानते, तो दूसरा कौन बता सकता है? तो इसलिए अनलेस भगवान हमको स्वयं बताएंगे अपने ऐश्वर्य के बारे में, तब तक हम नहीं जान पाएंगे। और अगर जान पाए तो फिर क्या हो जाता है, अनन्य भक्ति में हम तत्पर हो जाते हैं। तो ये फायदा है, ये लाभ होगा हमको जब हम भगवान के योग और ऐश्वर्य से पूर्णतया आश्वस्त हो जाएंगे, यानी उसके बारे में हमारे मन में रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि हाँ, भगवान ऐसे हैं, है ना। तो हम जनरल बातें करते समय भी बोलते हैं ना, भगवान महान है, लेकिन महान है यानी क्या क्या करते हैं, कितने महान है? तो ये सब हमको यहाँ पर पता चलता है, ये भी झलक मात्र है ना, क्योंकि भगवत गीता एकदम कॉम्प्रेस्ड नॉलेज है, बहुत संक्षेप में नॉलेज है, लेकिन फिर इनका वास्तविक ज्ञान जो है, उनकी स्वीटनेस जो है, वो हम जब भागवतम पढ़ते हैं ना, तब ये सारे ऐश्वर्य भी उसमें दिखते हैं, और उनकी वो जो मधुर लीलाएं हैं भक्तों के साथ का उनका वो है व्यवहार है, वो सब जानते हैं, तब हमारे मन में मतलब एक प्रकार से वो मधुरता के कारण बोलिए या उस ज्ञान के कारण बोलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं रहता। इसलिए भगवत गीता, भागवतम, बस ये 2 ग्रंथ अगर हम अच्छे से अभ्यास कर ले तो निश्चित रूप से हम भक्ति मार्ग पर बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो ये महत्व है। तो लोग बोलते कि फिर ये पुराण क्यों नहीं, वो पुराण क्यों नहीं? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उन सभी वैदिक शास्त्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ करके आ गया है, तो फिर क्यों जरूरत है उसकी, है ना? दूसरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भागवतम में शुरू में ही ये आता है कि ये भागवतम ऐसा पुराण है कि इसको पढ़ने के बाद दूसरे कोई शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने की, इतना वो परिपूर्ण है। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम ऐश्वर्य और योग से
पूर्णतया आश्वस्त हो जाते हैं। जो जो आश्वस्त होता है वो अनन्य भक्त बनता है। अब ये 8, 9, 10 और 11 ये 4 जो श्लोक है ना, वो कहलाते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता, है ना। यानी ये 4 श्लोकों में पूरी संपूर्ण भगवत गीता का सार आ जाता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये श्लोक कौन बोलेगा? कोई नए लोग बोलिए। हरे कृष्णा, कौन बोलेगा ये श्लोक? हरे कृष्ण। हाँ प्रकाश प्रभु बोलिए। अहो सर्वेषु प्रभाते सर्व परिवर्तन सीता मध्ये भजन्ते मामवधो भव संकितं। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। हाँ प्रभु जी, अच्छा गाया, अच्छा बोला। और कोई बोलेगा? अभी मैं बोलता हूँ। जी। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ते सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संविताम्। जी परंजय प्रभु आपने बोला बराबर, लेकिन वो जो ब्रेक लेना है ना वो गलत जगह पर लिया। तो देखिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यानी क्या हो जाता है, दोनों जो उसका मीटर, बेसिकली मीटर बराबर आ जाता है। तो ब्रेक उसको करना है प्रभवों के बाद, फिर मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो वो इक्वल लेटर्स आ जाते हैं दोनों पार्ट्स में ना, तो वो मीटर में आ जाता है अच्छे से। मतलब इसमें ब्रेक कहाँ पे लेना है ना, मतलब वो वेरी होता है, कहीं 4 वर्ड के बाद है, कहीं 3 वर्ड के बाद है। होता है वो वैसे नहीं होता है। आप अगर उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो रस्व दीर्घ मिलके बराबर वो इक्वल उसमें आ जाता है। जनरली स्पीकिंग बहुत कम श्लोक होते हैं जिसमें थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन ये सिंपल है वैसे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। हाँ, अगर आपने ऐसा बोला अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम फिर वो आधा हो जाता है ना, इसलिए वो प्रभवों के बाद आप ब्रेक लीजिए। ऐसे चलिए। उर्मिला माता जी आपको बोलना है, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। जी धन्यवाद, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार ये बोल रहे हैं कि सभी चीजें, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, सभी वस्तुएं मुझ ही से उद्भूत हैं। और जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भक्तों का बहुत बड़ा एक गुण होता है, उनको बाकी भौतिक बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। वो बातें क्या करते हैं एक दूसरे से, तो मेरे विषय में एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, और उनको परम संतोष मिलता है ये सब करके, बोर नहीं होते। कितना भी बार भागवतम की वही वो स्टोरीज पढ़ लो फिर भी बोर नहीं होते। ये दिव्यता है एक्चुअली। आप कोई भी नॉवेल ले लीजिए, कितनी भी इंटरेस्टिंग रहे, आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, हाँ मजा आ गया, है ना। दूसरी बार भी पढ़ोगे, हाँ मजा आ गया, हाँ अच्छा है ना। तीसरी बार पढ़ नहीं सकते, निश्चित रूप से नहीं पढ़ सकते, है ना। लेकिन भागवतम आप एक ही कथा लेकर भी आप कितनी भी बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, आपको बोरियत नहीं लगेगी। ये दिव्यता है इस मतलब शास्त्रों की।
जैसे हमारी माता जी जो है सवेरे का क्लास लेती, वो हर साल पूरा कार्तिक महीना दामोदर लीला हमको बताती है। हाँ, पूरे मतलब हर साल, और वो चलती है दामोदर लीला, पूरा महीना भर चलती है, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और इतना आनंद आता है सबको कि आप, मैं बता नहीं सकती, इतना आनंद आता। अब वो लीला आप सोचेंगे जो अभक्त रहेंगे उनको लगेगा उसमें क्या है, हाँ मालूम तो है आप सब ये, लेकिन जो भक्त लोगों का एक दूसरे के साथ वो हो जाता है ना, खास करके ऐसी लीलाएं चर्चा करने में, वो आनंद एक अलग ही है। हाँ, तो उसका अनुभव जब होता है तब पता चलता है, नहीं तो सुनने को दामोदर लीला क्या है उसमें, इतनी क्या मजा आती है, हाँ इतना क्यों प्रसन्न होते सब लोग, इतना क्यों चेहरे पर स्माइल आ जाता है जब भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ये दिव्यता है एक्चुअली, जो हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना, अनुभव करना होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा अनुभव का आनंद अनुभव करते। तो जब ऐसे आनंद आने लगेगा आपको, तो आप समझ जाइए कि आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, एक कदम दो कदम चल पड़े हैं, जब ये आनंद आने लगेगा। नहीं तो बोरियत लगती है तो जरा कुछ करना पड़ेगा। शुद्धता लाने की फिर आवश्यकता है, ये हमने अपने मन में सोचना चाहिए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। यानी भक्ति जो करते हैं उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं, ज्ञान तो भगवान अपने आप ही दे देते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हम ज्ञान पहले प्राप्त करें तब कहीं जाकर भक्ति में जाए, ऐसी आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो अपने आप हृदय में दे देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को उन्होंने निर्माण किया, पूरा अंधेरा था, भगवान ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था। तब उनको एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी और बोला कि तप, तुम तप करो, तप। हाँ, और फिर ब्रह्मा जी ने तप किया, और तब उनको हृदय से ज्ञान दिया भगवान ने कि तुम सृष्टि का सृजन करो और वो इस प्रकार करो, पूरा मार्ग दिखाया। तो बोलने की बात यह है कि ज्ञान जो है भगवान भक्त को अपने आप ही दे देते हैं, बाय प्रोडक्ट के जैसा दे देते हैं, वो अंदर से ही ज्ञान उसको मिल जाता है। कौन सा ज्ञान रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं। ये मत सोचिए कि हाँ फिर तपस्या करने के बाद वो तो पीएचडी कर लेगा फिजिक्स में, ये नहीं, ज्ञान वैसा ज्ञान जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकता है ना? यानी भगवत प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, इसका ज्ञान उसको अपने आप भगवान दे देते हैं। थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है ना। यानी एक तो भगवान से जुड़ने की इच्छा है, हाँ, और वो भक्ति में कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है ना। यानी भक्ति में प्रगति करना चाह रहा है और भगवान से जुड़ना चाह रहा है, तो ये कहलाता है बुद्धि योग। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है
तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि अरे एक तो मैंने अभी तक का जीवन व्यर्थ गवाया, अभी अभी मैं भक्ति में आया हूँ, वो भी मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, अगर मंद गति से भी प्रगति कर रहा हो तब भी वो अंतिम लक्ष्य तक जाएगा, चाहे इस जन्म में न जाए, लेकिन उस ओर जब हमने कदम बढ़ा दिया है तो भगवान हमको सारी सुविधाएं प्रदान करते जाते हैं। हाँ? और जिससे इस जन्म में नहीं, इसके आगे 10वें जन्म में ही सही, 50वें जन्म में ही सही, हम जाएंगे निश्चित रूप से भगवत धाम। तो ऐसा कहा जाता है कि इस जन्म में एक बार भी जिसने कृष्ण का नाम ले लिया तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसको ऐसी सुविधाएं देने लगते हैं कि जिससे वो आध्यात्मिक प्रगति करे। एक बार कृष्ण का नाम ले लो, भगवान खुश हो जाते हैं, अरे ये इच्छुक है मुझे मेरे पास आने का, है ना। क्योंकि जैसे हम सभी भगवान के बच्चे हैं, है ना, भगवान हमारे पिता है। तो एक बच्चा जो छटक गया है, दूर चला गया है, एक बार भी अपने पिता का स्मरण कर लेता है तो पिता को बड़ी राहत मिलती कि हाँ ठीक है, ये आना चाह रहा है। और फिर सारी सुविधाएं एक जन्म में, दूसरे जन्म में, अगले सारे जन्मों में वो धीरे धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही, लेकिन भगवान की ओर उठाता जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो विशेष कृपा करते हैं, है ना, जो बुद्धि योग में आते हैं उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। और क्या करते हैं, उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक को जलाते हैं। और ये ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जब जलता है तो सारा अज्ञान हमारा दूर हो जाता है ना, अज्ञान जन्य अंधकार दूर हो जाता है। तो ये था श्लोक नंबर 11। तो 8, 9, 10 और 11 ये जो 4 श्लोक देखे हैं, बस उसमें भगवान ने पूरी तरह से भक्ति योग, बुद्धि योग किस प्रकार करना है इसका संक्षेप में वर्णन किया है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या वृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो अब अर्जुन के मन में कोई संदेह नहीं है, जब भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन सुना है और ये जो चतुश्लोकी भगवत गीता के माध्यम से ये जाना है कि भगवान से ही सारी चीजें उद्भूत है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, और ये जाना है कि किस प्रकार भक्तों का उद्धार होता है। ये सारी बातें जानने के बाद अर्जुन के मन में कोई संदेह है ही नहीं। वो मान रहा है कि हाँ आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम धाम है, आप ही परम पवित्र है और आप ही परम सत्य है। तो इसमें कोई शंका नहीं। और तो और आप बता रहे हैं, इसी बात की पुष्टि इन महान ऋषियों द्वारा भी की गई है। तो इसलिए डबल एनफोर्समेंट है ना, दोनों तरफ से हम देखते हैं कि इस प्रकार ये सत्य की पुष्टि हो रही है, इसलिए अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो ये अर्जुन को अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि आपने जो कुछ बोला वो पूर्ण सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं है। और
आपको न तो देवतागण नहीं असुरगण आपको जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि आप उनको भी उत्पन्न करते हैं। तो जैसे एक बच्चा माँ से उत्पन्न होता है, तो माँ को कब से जानेगा? जब उसकी समझ बढ़ेगी तब से जानेगा। और उसके जन्म के पहले माँ कहाँ क्या करती थी, कैसा स्वभाव था, कैसे दिखती थी, ये बातें उसको पता नहीं रहती है ना। वैसे ही हम जब भगवान से उद्भूत है तो हमारे पहले के जो बातें हैं वो हमको कैसे पता चलेगी? तो भगवान का जो स्वरूप अजन्मा है ना, ये बातें देवता लोगों को भी नहीं पता है। इस प्रकार ये अर्जुन बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से आपसे ही सब उत्पन्न है, इसलिए ना तो देवतागण ना ही असुरगण आपको जान पाते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हो। यानी भगवान स्वयं ही केवल अपने आप को जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताए जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त है। तो अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके उन ऐश्वर्यों को बताएं मुझे, जो दैवी ऐश्वर्य है उनके बारे में मुझे बताएं, जिनके द्वारा आप सभी सृष्टि के संपूर्ण जगतों के में व्याप्त रहते हैं। कथम विद्याम अहम योगिस स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो ये अर्जुन को प्रश्न आ रहा है कि मैं कैसे आपको जानूं, कैसे आपका निरंतर चिंतन करूं, और आपके तो इतने इतने सारे रूप है, तो कैसे मैं आपको कौन से रूप में स्मरण करूं? विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो आप और वर्णन करिए जिससे कि मुझे और आनंद मिले, है ना। तो कितना कितना भी सुन लूं मैं आपके विषय में, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, तो आप और बताएं, विस्तार पूर्वक बताएं। तो श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। ठीक है, भगवान मान गए हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मैं मुख्य मुख्य वैभवों का वर्णन करूंगा, क्योंकि कितना वर्णन करूं मैं और तुम कितना सुनोगे, है ना, क्योंकि ये असीम है। तो मैं मेन मेन बातें तुमको बता रहा हूं। ठीक है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो सारे जीव मुझी से निकले हैं, आदि हूँ मैं, है ना, सारे जीव मुझी से निकले हैं, मध्य भी मुझी में है और अंत भी मुझी में है। तो हम सब जीव कैसे हैं, उन्हीं से निकले हैं, लेकिन जाने वाले हैं उन्हीं के अंदर, उनके हम अंश है, और उनसे छटक गए हैं। ठीक है, दूर हो गए हैं हम। आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ।
ठीक है। तो जो जो प्रमुख है कोई भी स्पीसी का, कोई भी कैटेगरी का, जो मुख्य है या वो है, इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो मैं हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ? वैसे तो सभी को उत्पन्न मैंने किया है, लेकिन अगर मेरा अस्तित्व तुमको जानना है, मेरा ऐश्वर्य देखना है, तो टॉप मोस्ट चीज को देखो। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। अब देखिए, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, हमारी सारी इंद्रियां है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सारी इंद्रियां हैं। मन भी एक इंद्रियों में ही आता है, तो सारे इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन नियंत्रित करता है ना सारी इंद्रियों को। तो इसलिए ऐसे इस प्रकार से, यानी सब प्रमुख प्रमुख जो भी है उस कैटेगरी के, वो भगवान है। तो यहाँ बता रहे, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तो चेतना भगवान का ही प्राकट्य है। तो हम जो हलचल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आंखें बंद खोल कर रहे हैं, ये सब चेतना यानी एक्चुअली भगवान का प्राकट्य है ये। रुद्राणां शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसां, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। ठीक है। तो ऐसे सब कुछ मेन मेन जो बताए हैं वो बताए हैं। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। रुद्र तो 12 रुद्र, 11 रुद्र, 11 रुद्र, उनमें शंकर या शिव प्रमुख है। वे भगवान के अवतार है, जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। तो शिव जी का जो स्थान है ना, वो बहुत ही विशेष है। हाँ? यद्यपि उनकी निर्मिति ब्रह्मा जी के भृक्ति से हुई है, हाँ? लेकिन वो फिर भी भगवान के अवतार है। कैसे? वो भगवान का ऐसा रूप है जो भौतिक जगत से स्पर्श करने के लिए विशेष रूप से निर्माण किया गया है। जैसे दूध से उत्पन्न होता है दही, है ना, दूध का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दही में, वैसे ही भगवान ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है शिव जी में, और उन्होंने तमोगुण का भार उठाया है। तो ये शिव जी का स्थान जो है सॉरी, तो शिव जी का स्थान जो है वो एक एकदम ही अलग स्थान है। जैसे भगवान तो विष्णु तत्व है, ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व है, जीवों के समान ही है। हम भी जीव तत्व है और ब्रह्मा जी भी जीव तत्व है। लेकिन शंकर भगवान जो है, शिव जी जो है, वो क्या है? वो शिव तत्व, उनका शंभु तत्व जो है वो अलग ही है। और वे तमोगुण का भार उठाते हैं, सारे तमोगुण का भार। जैसे ब्रह्मा जी है निर्मिति करने वाले, इसलिए वे रजोगुण का भार उठाए हैं। और भगवान विष्णु जो पालन करता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणावतार कहे गए हैं भगवान के। तो तीनों में जो विष्णु है वो पालन करता है, तो वो सतोगुण में स्थित रहते हैं, सतोगुण का भार उठाए हैं, अधिष्ठाता देवता सतोगुण के हैं। और ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, तो वो रजोगुण के अधिष्ठाता देवता है। और शिव जी जो है संहार करते हैं, है ना, वो तमोगुण के अधिष्ठाता देवता कहा गया है। ठीक है। तो इस प्रकार शिव जी का स्थान सब में स्पेशल है। तो वो 11 रुद्र थे, उनमें से शिव जी वो मैं हूँ। ऐसे भगवान बता रहे हैं। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनाम् अहं स्कंदः, सरसाम् अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो अलग अलग जगह पर भगवान बता रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में मैं कौन हूँ वो बता रहे हैं।
महर्षीणां भृगृहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो सभी यज्ञों में क्या हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कलयुग के लिए यही युग धर्म है, जप करना। ये युग धर्म है, बाकी हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जप कर सकते हैं। तो वो जप ही भगवान है, सभी यज्ञों में जप यज्ञोस्मि। हाँ, तो इसलिए इतना महत्वपूर्ण है जप करना। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणांच नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, यानी वो बरगद का पेड़ है। अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद का पेड़, जिसका बहुत लंबा टेन्योर रहता है ना, और वातावरण के लिए खास प्रदूषण रहित जगह करने के लिए ये वृक्ष बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो ऐसा ये समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो कपिल मुनि कौन? कर्दम मुनि और देवाहुति के पुत्र। हाँ, और इन्होंने सांख्य योग को वो किया है, प्रचार किया है, सांख्य योग में बताया है। तो ऐसे सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। तो जब समुद्र मंथन किया गया था, देवता लोग एक साइड से, दूसरी साइड से असुरगण, और वो वासुकी नाम के सांप को उन्होंने रस्सी बनाया था, और मेरु पर्वत को उन्होंने वो जो डंडी होती है ना मक्खन मथते समय बीच में जो होती है, तो वो मेरु पर्वत को बनाया था। अब वो मेरु पर्वत तो समुद्र में धंसने लग गया, तब भगवान स्वयं कछुए का रूप लेकर उस मेरु पर्वत के नीचे बैठ गए, और फिर उनके ऊपर वो स्थापित होकर के मेरु पर्वत फिर धंसना उसका बंद हो गया, और फिर वो मंथन देवता और असुरों के द्वारा किया गया, और उसमें से बहुत सारी चीजें निकली। तो उसमें ये घोड़ा भी निकला था, ऐरावत भी निकला था, है ना, हाथी, ऐसी अनेक चीजें निकली। तो वो भगवान बता रहे हैं कि घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। सबसे अंत में अमृत आया था, तब तक बहुत सारी चीजें आती रही। ये एक उच्चैश्रवा घोड़ा आया, ऐरावत गज आया, और भी अनेक चीजें आई थी। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। तो ये वासुकी नाम का सांप, जो अभी मैंने बताया समुद्र मंथन समय इसको रस्सी के समान इस्तेमाल किया गया था, बहुत प्रचंड रूप होता है इसका। तो ऐसे सांपों में मैं वासुकी हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमाम् अस्मि यमः संयमताम् अहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो यम जो है ना, वो नियमों पर बिल्कुल अड़िग रहते हैं, अड़िगता से चलने वाले यमराज रहते हैं। तो नियमों के निर्वाहकों में मैं यम हूँ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। नागों में अनंत हूँ, अनंत शेष के हमने वो सुनी है किस प्रकार। इवन गर्भोदकशाही विष्णु जो द्वितीय पुरुषावतार है भगवान के ना, तो वो इस अनंत नाग पर लेटे हुए रहते हैं, उनके अनंत फण रहते हैं, और वो भगवान को हमेशा ऐसे भगवान का क्या बोलेंगे उसको, छाते के समान अपने फण को फैलाए रहते हैं, और अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत नाम लेते रहते हैं।
इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो जो जो स्पेसिस का वो सबसे टॉप मोस्ट वो है, वो भगवान है ना। तो ऐसा उनका ऐश्वर्य बता रहे हैं। पवन पवताम अस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्सास्मि जाह्नवी। समस्त जलचरों में मगर सबसे समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो निर्णायक सत्य, जब भी तर्क होते हैं, तर्क वितर्क है ना, वाद विवाद होते हैं, तो उसका जो निर्णायक सत्य है वो मैं हूँ। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामसिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। ये एक व्याकरण का पार्ट होता है, मैं उसको जानती नहीं हूँ। तो द्वंद्व समास ये व्याकरण का एक पार्ट होता है। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाच्य नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। यानी मृत्यु भी हूँ और जन्म देने वाला भी हूँ। ये दोनों प्रकार से मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। स्त्रियों में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सारे जो गुण हैं ये स्त्रीलिंगी गुण है ना। वो उसकी कीर्ति महान है ना। तो इस प्रकार से जो है वो जो स्त्रीलिंगी सारे गुण जो है बताए गए हैं वो मैं हूँ। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्य का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे स्त्रीवाचक ऐश्वर्य भगवान ही है। बृहत् साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्विनाम् अहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। ठीक है, तो छलियों में जो छल करते हैं उनमें मैं तो जुआ हूँ, सबसे श्रेष्ठ छल। वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजय। धनंजय ने कौन? स्वयं अर्जुन। तो तुम पांडवों में सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम मैं ही हूँ।
तो वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामम् अप्यहं व्यासः कविनाम उशना कविः। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। दंडो दमयताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विनाश्यस्त्यान् मया भूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो ये अभी सार देना चालू कर दिया भगवान ने। सार मतलब उसका संक्षेप में बता रहे हैं, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, चाहे वो चर हो चाहे अचर, जो मेरे बिना रह सके। यानी चेतना के बिना तो कोई रह नहीं सकता, है ना। और भगवान ने बताया है कि ये चेतना मैं ही हूँ। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। तो इतना सब बताया भगवान ने। करीबन 86 विभूतियां बताई गई है इस अध्याय में भगवान की, और फिर भी बोलते क्या है, ये तो केवल मेरा एक संकेत मात्र है, मेरी विभूतियों का संकेत है, क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत है। मैं कब तक तुमको बताऊं और तुम कब तक सुनो, है ना। तो ये तो केवल संकेत मात्र है। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। तो जो भी तुम ऐश्वर्य देखोगे, जो भी सौंदर्य देखोगे, सब कुछ जो है षड ऐश्वर्य जिसको कहा गया है, उन षड ऐश्वर्य से में जो कुछ भी तुम देखोगे ये एक्चुअली मेरे एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो ये शॉर्ट में भगवान ने बता दिया कि कितना बताऊं, बस इतना ही जान लो तुम। इतना सब कुछ रटने की भी आवश्यकता नहीं है तुमको, ये सब जानने की भी आवश्यकता नहीं। इतना भर जान लो कि इस सारे ही ब्रह्मांड को मैंने केवल एक अंश मात्र से मैंने सब कुछ धारण किया है, और सभी में मैं व्याप्त भी हूँ। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। संपूर्ण जगत वो मेरे अंश मात्र पर स्थापित है ना। तो इतनी महानता है भगवान की। हाँ, भगवान कितने महान है, इतने महान है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने अपने एक अंश मात्र से धारण किया है और उसमें व्याप्त भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद। माता जी सवाल था मेरा एक दो। जी प्रभु। माता जी इसमें आपने बोला था ना कि जो सत्य है सत्य को सत्य की तरह ही बोलना है, उसे वैसे ही बोले, मतलब उसमें आप कोई भी ऑल्ट्रेशन ना करें। सत्य सत्य है और उसी की तरह बोला भी जाए। लेकिन जो सत्य की परिभाषा है वो जैसे मतलब सत्य तो सत्य ही होगा, लेकिन सत्य का जो पर्सपेक्टिव है वो मेरे लिए कुछ हो सकता है और सामने वाले कुछ और हो सकता है। तो अगर मैं एक जो मतलब दोनों
दोनों का ही जो एक सत्य तो दोनों के लिए सेम ही होगा, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग है और उसका अलग है सामने वाले का, तो उसको सत्य बोल के फायदा क्या है? यहाँ फायदे और नुकसान की तो बात नहीं है प्रभु, सत्य तो सत्य है, बस यही बताया है। फायदा नुकसान नहीं देखना है, लेकिन सत्य तो सत्य है, और उसको उसी रूप में उसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, बताना भी चाहिए, ये बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मतलब जी एक सवाल और था कि जैसे मैं पहले से सोचा था पूछूं आपसे कि जैसे आत्मा जो है, तो आत्मा की उत्पत्ति तो होती नहीं है, आत्मा मरती भी नहीं है, तो हमारे जितने भी जन्म हैं होते रहते हैं, और आत्मा जो है साइकिल में घूमती रहती है। तो जैसे आपने देखा कि जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ रही है पॉपुलेशन हमारी, ठीक है। तो चूंकि इक्विलिब्रियम है, आत्मा कहीं से पैदा तो हो नहीं रही है, कहीं मर भी नहीं रही है, तो ये जो लोग बढ़ रहे हैं, ये क्या और योनि से कम हो रहे हैं, इस टाइप का है क्या? नहीं, देखिए, ब्रह्मांड कोई अपना अकेला, ये पृथ्वी यानी संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड है ना, और अनेक लोक भी है, 14 लोक तो हमारे ब्रह्मांड में है, और ऐसे अनेकों अनगिनत ब्रह्मांड है, और सभी में प्राणी है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम पृथ्वी पर है तो अगले जन्म में यही रहेंगे, या यही इसी ब्रह्मांड के अंदर ही घूमेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। हम किसी और ब्रह्मांड में जा सकते हैं, अलग योनि में भी जा सकते हैं। तो 84 लाख जो योनियां बोली है, वो संपूर्ण ब्रह्मांडों की मिल करके, तो 4 लाख योनियां तो मनुष्य की बताई गई है, 4 लाख योनियां। अब मनुष्य, हम सोचे मनुष्य तो मनुष्य है, उसमें क्या है, नहीं, उसकी भी 4 लाख योनियां बताई गई है। हाँ, 84 लाख में से 4 लाख योनियां मनुष्य की है, तो अलग अलग प्रकार के मनुष्य भी है, और अलग अलग ब्रह्मांडों में है वो। तो इसलिए हम उसको ये नहीं बोल सकते कि यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या प्राणी कम हो रहे हैं क्या, दूसरे ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है हमको पता नहीं। हाँ, तो लेकिन ये है कि हाँ, आत्माओं का नंबर नंबर जो है, काउंट, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि भगवान ने एक बार अपने ये अंश निर्माण कर दिए, आत्मा एक बार की आ गई, जो उसके बाद विनष्ट नहीं होने वाली, और नए आत्माएं भी जन्म नहीं लेने वाली, क्योंकि इसका जन्म होता ही नहीं है। तो जो है सो है, और वो अनेक ब्रह्मांडों में बिखरे हुए हैं। और तो और जो टोटल जीव है, उनमें से 3/4 जीव तो आध्यात्मिक जगत में है, 3/4। हाँ, और ये कैद में पड़े हुए हम लोग तो 1/4 ही है, और वो अलग अलग योनियों में डिस्ट्रीब्यूटेड, 84 लाख योनियों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए वो हम ये नहीं सोच सकते कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्राणियों की कम हो रही है, या ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग योनियों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में है। और जी हम लोग हर जगह ये बात करते हैं ना कि हमें भगवान की या कृष्ण जी की निरंतर निरंतर सेवा करनी है। तो सेवा जो है मतलब कि वैसा वर्ड है, तो सेवा में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं भगवान के लिए? सेवा में देखिए, एक तो हम फिजिकल यानी सेवा कर सकते हैं, जैसे कि भगवान को भोग चढ़ाना है, भगवान को नहलाना है, उनको श्रृंगार करना है ना, और स्वच्छ वातावरण में रखना है उनको, ये सब तो फिजिकल हो गई। उसके बाद ये श्रवणम कीर्तन, ये भी तो सेवा ही है। अभी हम जो बातें कर रहे हैं, ये भी सेवा है भगवान की। जब हम भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, ये भी भगवान की सेवा है। तो ऐसा नहीं है कि सेवा करना है नहीं, लेकिन हाँ, कि हर क्षण भगवान का स्मरण रहे। हम पानी पी रहे हैं तो एक क्षण को स्मरण करें कि इसका स्वाद भगवान है। हम खाना खा रहे तो उसके पहले भगवान ने खाया कि नहीं, इंश्योर करें, है ना। तो ये सारी चीजें आती है सेवा में ही। हाँ, ये श्रवण कीर्तन, ये सब कुछ भी सेवा में आता है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड है, केवल हम भगवान को नहला रहे दिन दिन भर थोड़ी ना वो करेंगे, या खाना खिला रहे दिन भर थोड़ी ना करेंगे, अपने अपने समय से करेंगे। लेकिन हाँ, हर समय अगर हम श्रवण कीर्तन स्मरण ये करते रहे तो पूर्ण सेवा ही है वो भगवान की। हरे कृष्ण। मेरे को एक डाउट हो, कल का अध्याय में है, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछिए ना प्रभु, मैं कोशिश नवम करूंगी। अध्याय का चौथा श्लोक है। 1 मिनट, मैं जाती हूँ वहां पर। हूँ, मैं भी आप लोगों के समान ही विद्यार्थी हूँ प्रभु जी, माता जी सा, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयत्न करती हूँ मेरी तरफ से। अब तो ज्ञाता है। अरे नहीं नहीं, मैं एक कदम शायद आप लोगों से थोड़ी सी आगे होंगी, क्योंकि 5 साल से जुड़ी हूँ और कुछ भी नहीं।
कि आप बहुत नजदीक है भगवान से। पता नहीं प्रभु, अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। मतलब रास्ते में तो है। हाँ, रास्ते में जरूर, ये बात बोली बराबर, रास्ते में जरूर है। आठवें पर आ गए। नहीं, नौवां अध्याय। हम्म। हाँ, नवा अध्याय, चौथा श्लोक। हम्म। ये मया हाँ, कृतमिदं सर्वं सत्य। जगदव्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है ना, यानी सब हाँ, जगह भगवान है। हाँ, हम्म, ऐसा ऐसा एक भी स्थान नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है, तो सभी जगह व्याप्त है। समस्त हम्म, जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, तो समस्त हाँ, जीव जो उत्पन्न किए हैं, एक्चुअली उनकी शरण स्थली भगवान ही है ना, भगवान से ही निकले हैं, और शरण स्थली भगवान में ही है। जैसे सब कुछ व्याप्त है, तो जिस जो उदाहरण दिया है ना, आकाश में जिस प्रकार से वायु रहती है, तो उस प्रकार हम्म, से भगवान सभी जगह व्याप्त है, और सभी चराचर सृष्टि उनके अंदर है। लेकिन फिर भी वे भौतिकता से लिप्त नहीं है, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। भौतिकता में फिर भी भगवान लिप्त नहीं होते, यद्यपि सारे जगतों में वे व्याप्त है, लेकिन भौतिक सृष्टि उनको स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, तो हाँ। हम थोड़ा सा लगे तो पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, हाँ, यही तो उसमें जो मेरे को जो है ना डाउट वही है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, इसका मतलब हाँ, ये कि वो भौतिकता में नहीं है, वो भौतिक नहीं है। हाँ, ना तो उनकी इंद्रिया भौतिक है, ना तो उनका स्वरूप भौतिक है। वो संपूर्णता कहीं भी रहेंगे तब भी वो दिव्य स्वरूप में ही रहेंगे, भौतिक नहीं है, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, जीव सब मुझ में है, यानी उनका दिव्यत्व, जीव जो आध्यात्मिक स्वरूप है ना, पराशक्ति, वो भगवान में है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है, यानी भौतिकता में नहीं है। तो वो स्वरूप हमने समझना है। बराबर। ठीक है क्या प्रभु जी? यस। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत। दंडवत। तो चलिए फिर आज का सत्र यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सबने अटेंडेंस लगा लिया है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता। माता जी। हरे कृष्ण। अटेंडेंस माता सबने जी लगा मुझे लिया? मतलब माता जी मुझे ये पूछना है कि मतलब जो ये भगवत गीता जैसे रोज का चलता है, तो वो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में हम कर सकते हैं? कर लीजिए, हमको कुछ नहीं, कर लीजिए। मतलब ये रिकॉर्डिंग कैसा कर सकते हैं हम? अब वो नहीं मालूम मुझे। ये मत मुझे पूछिए कैसे कर सकते, लेकिन